बीजेपी मध्य प्रदेश से और पूरे देश से बाहर जाएगी और बीजेपी फिर दोबारा लौटकर नहीं आएगी। ऐसी सरकार को बिल्कुल भी वोट देने की जरूरत नहीं है जो आप पर अत्याचार कराती है पुलिस के द्वारा या खुद अत्याचार कर दिया है। जो बहुजनों की पार्टियां उनको मजबूत करें और बीजेपी और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंकें। मध्य प्रदेश के गुना में एक घटना घटी है। एक दलित परिवार को उनकी जमीन पर जो फसल है वो उजाड़ दी गई, वहाँ के प्रशासन और जो शासन है उसकी इशारे पर। उसके बाद जो दलित परिवार है उसने सुसाइड करने की कोशिश की, मतलब जहर पी लिया, लेकिन उन्हें किसी तरह उनकी जान बच सकी। लेकिन इस घटना को आप कैसे देखते हैं? और इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में और वो कहती है कि हम सबसे बड़े दलितों के हितैषी हैं, दलित जो है दलितों के रहनुमा। देखिए, जो घटना है मध्य प्रदेश की, जो एक दलित दंपत्ति ने वहाँ पर जो जहर पीने का काम किया है, वो सरकारी दमन है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, उनका स्टेटमेंट है। और एक तरफ उनकी ही सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे और राज्यों की बात हो, वहाँ पर लगातार दलितों पर या बहुजनों पर अत्याचार करते आए हैं। ये जो गुना का जो केस है, ये उनका चेहरे को उजागर करती है। जो चेहरा है सरकार का, सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है लोगों के प्रति कि वो लोगों के जो दुख दर्द हैं उनमें भी काम कर सके। एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति 2 लाख रुपया कर्ज करके वो ज़मीन पर फसल बोता है और वो कहता है कि साहब मुझे ये फसल काटने दो, उसके बाद मैं खाली कर दूंगा। और वहाँ का निगम पार्षद से वो उस पर किराए पर लेता है उस ज़मीन को और वो अपने बच्चों की रोजी रोटी वहाँ से चलाता है। मगर वो इतने संवेदनशील भी नहीं है वहाँ की सरकार कि वो उस व्यक्ति के लिए इतना टाइम दे सकें कि उस फसल को काट के और वो अपने बच्चों के लिए वहाँ से वो पैसे निकाल सके। और वो उस पर इतना जुर्म करने की कोशिश करते हैं, उसको मारने का काम करते हैं, उसकी फसल को उजाड़ देते हैं, जिससे कि मजबूरी में उसको एक कदम उठाना पड़ता है। ये निंदनीय है और ये आज भी आज़ादी के इतने दिन के बाद भी ये बताता है, हकीकत बताता है कि हमारे देश में गरीबों की, जो मजदूरों की और किसानों की हालात क्या है। ये पूरा जो बीजेपी सरकार उसके चेहरे को साफ करता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पुरुष पुलिस है वो भी महिलाओं पर लाठी मार रही है और इस तरह की जो वीडियो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या नज़रिया है इस पर, अगर एक एज ए एडवोकेट होने के नाते? देखिए, ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। पुलिस को कैसे डील करेंगे लोगों से पता होना चाहिए। आपने देखा होगा लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले भी, जैसे जो मजदूर लोग हैं उन पर कैसे उन्होंने जुर्म किया। और ये रिपोर्ट है कि 15 से 20 लोग पुलिस के अत्याचार से मारे गए हैं लॉकडाउन में जब मजदूर जा रहे थे। और रात दिन पुलिस के थाने के अंदर और पुलिस द्वारा कितने लोगों पर जुर्म किया जाता है, झूठे मुकदमों में डाला जाता है। पुलिस को कहीं ना कहीं संरक्षण होता है सरकारों का, और सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट होती है पुलिस की। पुलिस उनके कहने पे काम करती है और जब पुलिस गलत काम करती है तो सरकार उसको बचाने का काम करते हैं। यहाँ पर जो पुलिस का राज करने के लिए कर रही है गवर्नमेंट, वो गलत है। यहाँ कानून का राज होना चाहिए। अगर ऐसे ही पुलिस लोगों को मारती रही और पुलिस का डंडा ऐसे ही लोगों पर बजता रहा तो यहाँ पर कभी भी संविधान, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, संविधान का राज हो, कानून का राज हो, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। पुलिस क्या देखती है कि अगर कोई मजबूत इंसान है, वीआईपी इंसान है, तो पुलिस उसके लिए जी हजूरी करने लगती है। और अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उसमें वो डंडा मारने का काम करती है, उस पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम करती है। ये गलत सरासर गलत है। पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी उपचुनाव भी है मध्य प्रदेश में। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि बीजेपी ने गणित लगाकर अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं, गुना जैसी घटनाएं, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो उपचुनाव है, और उसमें बीजेपी सत्ता से हाथ भी धो सकती है? देखिए, वहाँ पर तो बीजेपी को हटा दिया गया था। बीजेपी चुनाव में हारी है, वो तो उन्होंने खरीद फरोख्त करके जीतने का काम किया है, वहाँ पर सरकार बनाने का काम किया है। वहाँ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश छोड़िए पूरे देश में बीजेपी की सरकार से लोग दुखी हैं। बहुजन लोग तो बिल्कुल दुखी हैं। वो नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार दोबारा रिपीट हो। 2014 के बाद देश के अंदर जो परेशानी आई है, जहाँ वो अनएम्प्लॉयमेंट में हो, रोज़गार में हो, और चीज़ों में भी, बहुत सारी चीज़ों में हो, और पुलिस की एट्रोसिटीज़ में हो, वो ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो समझदार लोग हैं और वो आने वाले समय में
चाहे वो उपचुनाव हो चाहे मेन चुनाव हो, उसमें वो बीजेपी को उखाड़ने का काम करेंगे और बीजेपी मध्य प्रदेश से और पूरे देश से बाहर जाएगी और बीजेपी फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ज़्यादातर या तो कांग्रेस ने राज किया है या बीजेपी ने। ऐसी स्थिति में जो वहाँ का दलित तबका है वो अपना आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया, तो ये क्या एक उदाहरण होना चाहिए कि जहाँ पर क्षेत्रीय दलीय जो बहुजन समाज समर्थित पार्टियाँ या नहीं हैं, वहाँ की स्थिति किस तरह के हालात हैं आज दलित समाज? देखिए, दलित समाज का अगर बात की जाए तो जहाँ कांग्रेस और जहाँ बीजेपी, वही चंद चेहरे हैं जो राज कर रहे हैं और उन्होंने ही आज़ादी के बाद से राज किया है। वो लोग नहीं चाहते कि जो दलित हैं या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं उनका उद्धार हो या वो आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है। वो चाहते हैं कि ये लोग मजदूर बने रहें और मजदूर बनकर जो गरीब हो गरीब होता रहे और अमीर अमीर होता चला जाए। कहाँ अगर बीजेपी की बात करी जाए, बीजेपी तो अमीरों की पार्टी है और वो ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। मोदी जी के बहुत सारे दोस्त भी हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, उसके बाद नीरव मोदी हो और विजय माल्या हो, जिनको करोड़ों रुपया लोन देकर वो विदेश भगाने का काम करते हैं और यहाँ भी बहुत सारे लोगों को वो जिन पे कर्ज है उसको माफ़ करने का काम करते हैं। मगर अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी भी ले रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, तो उस पर भी पुलिस के द्वारा अत्याचार करने में वो नहीं चूकते हैं। वो बताना चाहते हैं कि तुम लोग सिर्फ यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हो, वोट हमको दो, हम तुम पर अत्याचार करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को बिल्कुल भी वोट देने की ज़रूरत नहीं है जो आप पर अत्याचार कराती है पुलिस के द्वारा या खुद अत्याचार कर दिया है। आपके ना तो रोज़गार की मदद करती है वो, ना लॉकडाउन में सब लोगों के रोज़गार छूट चुके हैं, ना कोई ऐसी कोई प्लानिंग है। 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था, कहाँ 20,000 करोड़। मोदी जी और जो सरकार कोई भी वादे करती है गरीबों से वो कभी पूरा नहीं करती हैं। अब अगर 2014 से लेकर अब 2020 चल रही है, 6 साल में अगर मोदी जी के वादे आप देखेंगे तो मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल नौजवानों को। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? मोदी जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है 15-15 लाख? मोदी जी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम देश के अंदर, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि हम इस देश के अंदर सोने की चिड़िया बना देंगे। इस देश को सोने की चिड़िया तो छोड़ो, यहाँ पर लोगों के रोजगार हो रहे हैं, स्टूडेंट्स पर NSA लगाई जाए, डॉक्टरों पर NSA लगाई जा रही है और निर्दोष लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो इंसान को इंसान से लड़ाने का काम करें। सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, मंदिर मस्जिद दिखाई देती है और पाकिस्तान और भारत दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। वो कोई भी भारत के लोगों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं कि यहाँ के लोग अपना मान सम्मान से डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। हालात जिस तरह के हैं, क्या लगता है कि जो बहुजनों की पार्टियां हैं वो अब की बार कुछ अच्छा कर पाएंगी और शायद जो सत्ता अगली सत्ता बने वो उन पर निर्भर हो? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा, उसने भी जुर्म किया, आपने बीजेपी को भी देखा। बीजेपी भी इसलिए लेके आए थे कि बीजेपी कुछ सही करेगी, वहाँ भी हिंदुत्व का मसला है। गरीब के लिए कोई काम नहीं कर रहा, बहुजनों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपने बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियाँ हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती पर विश्वास करें, बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करें और जो क्षेत्रीय पार्टी है उन पर भी विश्वास करें, उनको मजबूत करें और उनको सत्ता में लेकर आएँ। अगर वो लोग सत्ता में आएंगे तो डेफिनेटली वो आपके सम्मान की बात करेंगे, वो आपके सिक्योरिटी की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। जब आप ऐसे लोगों को सत्ता दे देते हैं, कांग्रेस बीजेपी को सत्ता दे देते हैं, तो वो लोग आपकी बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे जो लोग अमीर लोग हैं या जो लोग बिजनेसमैन लोग हैं उनकी बात करेंगे, या जो हिंदुत्व का झंडा उठाकर चल रहे हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि आप वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। संविधान के माध्यम से सबको अधिकार मिले हुए हैं, मगर वो सबको अधिकार नहीं देना चाहते। वो यहाँ के बहुजनों को, यहाँ के 85 करोड़ लोगों को वो मजदूर बनाए रखना चाहते हैं, वो गरीब बनाए रखना चाहते हैं। उनकी पॉलिसी है, ये हिंदुत्व की ये पॉलिसी है। क्योंकि 5000 साल की गुलामी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान से काटी, आज पढ़ लिख कर संविधान के माध्यम से आप लोग अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4-4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी है। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। तो वो उसको कमज़ोर करना चाहते हैं और आपके आगे बढ़ते हुए देखता उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरी बहुजनों के नौजवानों से मेरी अपील है कि आप अपनी पार्टी, जो मजबूत पार्टियाँ हैं, जो बहुजनों की पार्टियाँ, उनको मजबूत करें और बीजेपी और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंकें। जब भी आपकी जो बीमारी है, जो बाबा साहब ने जो बीमारी का इलाज कर दिया था, उस बीमारी का फिर दोबारा से इलाज होगा। कागजों पर इलाज है मगर प्रैक्टिकल में उसका इलाज नहीं हो रहा है।
एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम कानून पर इतना विश्वास करते हैं कि ऐसे बड़े जो बदमाश है उसको भी हम कानून के माध्यम से देते हैं, और एक तरफ वो जुल्म कराते हैं दलितों पर। ये उसके दोहरी चाल है। ये हिपोक्रेसी जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनका चेहरा सामने दिखाई देता है, और बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नौटंकी की बात जो है, वो कहते हैं कि दलितों पर मत करो, आप अत्याचार मत करो। दलितों की दुहाई देते हैं, बाबा साहब की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, इस देश के मजदूरों की दुहाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि मैं भी गरीब परिवार से आया हूँ। मगर उनके जो पीछे आरएसएस है, उसका जो चेहरा आरएसएस का चेहरा है, वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर बहुजन जो है राज करें, और वो समय समय पर इन पर अत्याचार करती रहती है, और पुलिस के द्वारा अत्याचार कराते रहते हैं। पुलिस के द्वारा झूठे में एफआईआर करते हैं, जेल में भिजवाते हैं, और भिन्न भिन्न धाराओं में केस लगवाकर उनको जेल में पहुंचाने का काम करते हैं। ये कमज़ोर कर रहे हैं, सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं, ये बहुजन समाज को। इनसे अगर बचना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, और इनसे लड़ने के लिए आपको कानून के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। गुना और ऊना दोनों घटनाएं लगती है कि आपको एक समानता है दोनों घटनाओं में? नहीं, बिल्कुल समानता है। अगर जैसे आप ऊना की बात करिए, ऊना में 4 दलितों को सरेआम सबके सामने मारा जाता है, वो भी एक चेहरा था। अब शिवराज चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जब भी वो चौहान मुख्यमंत्री थे, अभी भी वो चौहान मुख्यमंत्री हैं, दोनों जब समय मुख्यमंत्री वही रहे हैं, उनके समय में सिर्फ उनकी बात नहीं है, बीजेपी के हर राज्य में जो मुख्यमंत्री रहा है, वहाँ पर दलितों पर, मुस्लिमों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। ये सरकारें जो हैं, ये सरकारें सिर्फ अमीरों के साथ देती हैं, गरीबों का साथ नहीं देती हैं। गरीबों को तो ये अत्याचार करती है पुलिस के द्वारा, अपने द्वारा। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो उनके बच्चों के लिए कुछ काम कर सके। आज देश के हालात बहुत ख़राब हैं। देश का मजदूर भूखा मरने के लिए तैयार है। आज देख लीजिए, जो रेशियो था भूखे का, जो भूख का रेशियो था, वो अब पहले 19 करोड़ लोग रोज होते थे, अब 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं। तो देश में जब 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं, तो इस देश का हाल क्या होगा, ये देखना समझने की बात है। हम 21वीं सदी में राज कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के द्वारा राज कर रहे हैं। आज भी लोग यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। कोई सरकार से अपील उस घटना को लेकर? मेरी अपील सरकार से यही है कि वो लोगों के प्रति संवेदनशील बने। सरकारें लोगों के लिए बनती हैं, जुर्म करने के लिए नहीं बनती है। और सरकार तो सुनती नहीं है। हम तो बहुत दिन से चिल्लाते आ रहे हैं, एक्टिविस्ट बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, आरोपियों के साथ में सख्त से सज़ा होनी चाहिए। और जो दंपत्ति है, सरकार उसका पूरा जो खर्च है वो संभाले, सरकार संभाले, और जो उस पर कर्ज है वो उसको भी वापस करे, और उस दंपत्ति को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए, हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग ये है कि भाई जो सरकार है, ऐसी एट्रोसिटी जो हो रही है पुलिस के द्वारा, ऐसे पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।